वेलकम टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज हम एक पोयम पढ़ेंगे और ये पोयम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से लिया गया है। अ फोटोग्राफ। इस पोयम का नाम फोटोग्राफ क्यों है? क्योंकि इसे लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। शर्ली टॉल्सन ने इसमें अपने मदर की पिक्चर को देखकर उसकी मेमोरीज़ को याद करती हैं। जब वो अपने मदर की चाइल्डहुड की पिक्चर को देखती हैं तो उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। और उस पिक्चर में उनकी माँ की एज लगभग 12 साल की थी और अब उनकी माँ की मृत्यु हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। और उनकी माँ के लॉस पर जो उन्हें दुख हुआ था वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसके अलावा पोएटेस शर्ली टॉल्सन ने हमें इस पोयम में एक मैसेज भी दिया है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। चाइल्डहुड के बाद यूथ आता है और यूथ के बाद ओल्ड एज आता है और उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इंसान की जो लाइफ है वो बहुत कम समय के लिए है और ये एक सच्चाई है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये चेंज नहीं हो सकता। और इंसान की मौत के बाद सिर्फ उसकी पास्ट मेमोरीज़ को याद करके दुखी होता है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे समंदर है, पहाड़ है, लैंड है, ये सारी चीज़ें हैं जो है इनमें बदलाव बहुत कम आता है, इनमें चेंजेस कम आती हैं। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होता है और फिर उस बुढ़ापा आता है और उसकी मौत हो जाती है। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. तो इसमें पोएटेस शर्ली टॉल्सन कहते हैं कि कार्डबोर्ड यहाँ पे फ़ोटोग्राफ को डिनोट कर रहा है। पहले क्या होता था कि फ़ोटोग्राफ्स को, पिक्चर्स को कार्डबोर्ड मीन्स होता है थिक पेपर या दफ्ती, तो दफ्ती में लगाकर उस पर ग्लास फ्रेम किया जाता था। तो कह रहे कार्डबोर्ड हमें दिखाता है कि वो उस समय कैसे प्रतीत होते थे। जैसे ये फ़ोटोग्राफ है, तो व्हेन द टू गर्ल्स कज़न्स वेंट पैडलिंग, जब दो कज़न्स, दो लड़कियां जो उनकी मदर की दो कज़न्स थी वो उनके साथ थी, पैडलिंग कर रही थी। पैडल मीन्स होता है पानी में छप छप करके चलते हुए। तो वो जो दो कज़न्स थी वो तीनों उनकी माँ के साथ पैडल कर रही थी, मतलब नदी के किनारे या समंदर के किनारे पानी में छप छप करके चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, ईच वन उनमें से हर एक ने, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुआ था, ऑन वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के हाथों को, एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो है वो एक बड़ी लड़की थी। वो अपनी माँ के बारे में कह रही कि वो जो है बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की उनकी एज रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यहाँ पे पोएटेस शर्ली टॉल्सन कहते हैं कि ऑल थ्री, कि वो जो तीनों लड़कियां थी, उनकी मदर, शर्ली टॉल्सन की मदर और उनकी मदर की वो दोनों कज़न्स, वो तीनों स्टूड खड़ी हुई थी, स्टिल शांत बिल्कुल खड़ी हुई थी, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों में से मुस्कुरा रही थी। अब बालों में से मुस्कुराने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि हो सकता है वहाँ पे हवा चल रही हो और बाल उड़कर उनके फेस पर आ रहे हों, तो इस वजह से कह रहे हैं कि जब वो मुस्कुरा रही थी और उनके फेस पर बाल आ रहे थे, इस वजह से कहा जा रहा है कि वो बालों के पीछे से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, किस पर? एट द अंकल, उस अंकल को देखकर, विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर उनकी पिक्चर लेने के लिए खड़े थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, अब यहाँ पे पोएटेस अपनी माँ के चेहरे को याद करते हुए कहते हैं कि अ स्वीट फेस, कि उनका जो फेस था उनकी मदर का वो बहुत ही प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, उस वक्त जबकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मतलब जब पोएटेस शर्ली टॉल्सन पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त की ये तस्वीर थी, ये पिक्चर थी, और उसमें उनकी माँ का जो फेस था वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा सा दिखाई दे रहा था। आगे कहती हैं, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, एंड द सी, और समंदर, विच अपियर्स, जो प्रतीत हो रहा है, टू हैव चेंज लेस, कि उसमें बहुत ही कम बदलाव आया है, बहुत ही कम चेंजेस आई हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली मीन्स होता है अत्यधिक, ट्रांजिएंट मीन्स होता है शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक, मतलब बहुत कम समय के लिए। तो कह रहे हैं कि वॉश्ड, धो रहा था, उस समंदर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे मदर की और वो जो तीनों लड़कियां थी उनके पैरों को
अल्पकालिक पैरों को यानी कम समय तक रहने वाले उनके पैरों को धो रहा था। तो ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे समंदर है, पहाड़ है, इन सब चीज़ों में बदलाव बहुत कम आता है, इसमें चेंजेस बहुत कम आती हैं। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ़ है, तो ह्यूमन लाइफ़ में चेंजिंग आती है, बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर मर जाता है। तो ह्यूमन लाइफ़ जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए होती है। Some 20, 30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both dry with the labored ease of loss. तो यहाँ पे कह रहे हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर कि लगभग 20-30 साल बाद जो शर्ली टॉसन की मदर थी वो उस फ़ोटो को देखकर, स्नैपशॉट मीन्स है यहाँ पर पिक्चर, उस पिक्चर को देखकर हंसा करती थी। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, और वो कहा करती थी कि देखो बेटी और डॉली को, जो उनकी दोनों कज़न्स हैं उनके बारे में कहा करती थी कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। बीच कहते हैं समंदर के किनारे को। तो कह रहे हैं कि और देखो कि किस तरह से उनके पेरेंट्स जो है उस टाइम पे वेकेशंस पे जाने के लिए बीच पर उन्हें किस तरह से ड्रेस किया करते थे, किस तरह से कपड़े पहनाया करते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ पे पार्टिस कह रही है कि सी हॉलीडे जो उस टाइम पे छुट्टियाँ हुआ करती थी और वो समंदर के किनारे जाया करते थे, तो वो जो छुट्टियाँ थी वो उनका पास्ट था, मतलब उनकी मदर का अतीत था, गुजरा हुआ समय था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और शर्ली टॉसन की मदर की जो हंसी है वो शर्ली टॉसन के लिए, पर्टिस के लिए पास्ट बन चुका है, अतीत बन चुका है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड होना, उदास होना। बोथ राय, और दोनों ही उदास हैं, डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इस क्षति पर, इस नुकसान पर। कौन से नुकसान पर? कि उनकी माँ का जो पास्ट था सी हॉलीडे, जब वो लोग छुट्टियों पे जाया करते थे समंदर के किनारे, और पर्टिस का जो पास्ट है वो है उनकी माँ की हंसी। तो ये दोनों ही चीज़ें उन दोनों के लिए पास्ट बन चुकी है, और उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से ही ये जो लॉस हुआ है इस पर काबू पाया है। बहुत मेहनत से जो चीज़ मिली थी वो बहुत आसानी से चली गई। लेबर्ड मीन्स होता है बड़ी मुश्किल से, और ईज़ मीन्स है आसानी से, लॉस मीन्स क्षति। तो राय मीन्स है उदास होना, और दोनों ही इस क्षति पर उदास हैं जो उन्हें बड़ी मुश्किल से मिला था। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. यहाँ पे पोइटिस कहती है कि नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी पिक्चर में, तस्वीर में जो लड़की दिख रही है 12 साल की, उसके बारे में कह रही है, अपनी मदर के बारे में, कि अब उन्हें मरे हुए, उनकी मृत्यु हुए लगभग उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो थी, जितने साल की वो पिक्चर में दिख रही, मतलब 12 साल की। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस परिस्थिति में, इस ये जो कंडीशन है इसमें, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि इसकी खामोशी ने उसे खामोश कर दिया है, इसकी चुप्पी ने उसे चुप कर दिया। यानी जो तस्वीर है इसमें जिस उम्र की उनकी माँ दिख रही थी, उनकी माँ को मरे हुए, उनकी माँ की मृत्यु हुए भी उतने ही साल हो चुके हैं, मतलब 12 वर्ष हो चुके हैं। और अब इस कंडीशन में पर्टिस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये जो सरकमस्टेंस है इसकी खामोशी ने उन्हें खामोश कर दिया है। अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। अपनी मदर की मृत्यु पर वो इतने ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें इतना ज़्यादा दुख पहुँचा है कि वो इस लॉस पर अपने दुख को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है।